Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. Students, this is your math lecture for grade 2. Chapter number 10, Money, and this is lecture number 1. स्टूडेंट्स ये आपका मैथ्स का लेक्चर है ग्रेड 2 का. ओके. चैप्टर नंबर 10 है मनी और ये आपका चैप्टर 10 का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1. जी, 10th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मीन्स लेक्चर नंबर 1. टास्क हैं और आपको पता चल गया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी. तो आपको पिक्चर्स में भी अपने नोट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो हम आम डेली यूज़ में हम इनको देखते हैं. आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. ओके. टॉपिक इज़ मनी, वैल्यूज़ ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, प्रैक्टिस जोन, रीडिंग राइटिंग एंड काउंटिंग मनी. स्टूडेंट्स, आज हमने मनी हमारा लेसन है. इसमें जो मैंने आपको बताना है वो है वैल्यूज़ ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. हमारे जो करेंसी के नोट होते हैं, जो हमारे पैसे होते हैं, जो पेपर वाले होते हैं, ठीक है, जो आपको सामने पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं, और कॉइन्स जो सिक्के होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे. प्रैक्टिस जोन होगा हमारा और उसके बाद हम रीडिंग राइटिंग एंड काउंटिंग मनी. हम काउंटिंग को किस तरह से रीड करते हैं, बोलते किस तरह से हैं, हम लिख किस तरह से रख सकते हैं, और इनके बारे में हम तमाम डिटेल आज के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. पेज इज़ 168. डेट, क्लास वर्क एंड डे. स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स की बुक पे डेट एंड डे जो आपका नज़र आ रहा है, आप देखते हैं, क्लास वर्क भी लिखा हुआ है, ये आपने पेज 168 पे सारा मेंशन करना है. सबसे पहले तो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन ऑल you all are requested to make sure that you have your books. ओके. स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स होनी चाहिए. आपको बताया जा रहा है कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए. बुक्स, कंप्लीट स्टेशनरी अवेलेबल विद यू लाइक पेंसिल, शार्पनर, रेज़र एंड स्केल. आपके पास ये तमाम चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए. देन प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस. आपको टीचर जो भी बताएंगी आपने उसको ध्यान से सुनना है और जिस तरह से काम समझाया जाएगा आपने उस काम को वैसे ही करना है. ओके जी. पेज 168 इज़ लर्निंग जोन, वैल्यूज़ ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. ये आपको पिक्चर नज़र आई है. आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इनकी वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं. डू यू नोट द वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स. क्या आप इन सिक्कों के बारे में जानते हैं. आप डेली लाइफ जो हम रूटीन में हम देखते हैं इन सिक्कों को, ठीक है, आपने देखना है कि ये इनकी क्या वैल्यू है, यानी कि किस कीमत के हैं. ठीक है. एक और बात, अ नोट हैज़ 2 साइड्स, द फ्रंट एंड द बैक. एक नोट जो पेपर का बना होता है ना, जो पहले आपने पिक्चर में देखी, उसकी 2 साइड्स होती हैं. एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक. ईच नोट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू. हर नोट की मुख्तलिफ वैल्यू होती हैं. ठीक है. देखें, कोई 10 का है, कोई 50 का है, कोई 100 का है, इस तरह से नोट होते हैं. अगर आपने एक चीज़ लेनी है 10 रुपीज़ में आती है, तो आप हर हर चीज़ के लिए वही एक नोट तो यूज़ नहीं ना करते. ठीक है ना. हम उसकी पेमेंट के मुताबिक, जो उसके चार्जेस होते हैं उसके मुताबिक हम नोट जो है वो देते हैं. उसका मैं आपको आगे बता रही हूँ. पेज 168 है. लुक एट दीज नोट्स. देखें जी, डिनोमिनेशन, फ्रंट, बैक. अच्छा जी, आपके पास एक तस्वीर भी आ गई है, पिक्चर देख रहे हैं आप. डिनोमिनेशन के नीचे लिखा गया 5000. ओके, यानी कि ये 5000 इसकी वैल्यू है. ठीक है. फ्रंट, इस नोट का आप फ्रंट भी देख सकते हैं, बैक भी है, आप घर में भी इसको इजीली देख सकते हैं. ठीक है. और इसका कलर और ये किस तरह से होता है आप सबको पता होना चाहिए. ओके जी. आपने देखा. अब आप देख रहे हैं रुपीज़ 1000 रुपीज़ का नोट है. इसकी क्या कीमत है, ये 1000 का है. ठीक है. दोनों नोट में आप 5000 वाला और 1000 वाला, आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं. इनके कलर चेंज हैं. ठीक है. और जो चीज़ आपको 1000 की मिलती है वो आप 1000 में ले लेते हैं. ठीक है ना. उसके लिए आपको ऊपर वाला जो नोट है 5000 वो नहीं देना होता. अगर आप दे रहे हैं तो आपसे वो 1000 ले लेगा और बाकी के रिटर्न कर देगा. ठीक है. तो हर नोट की अलग कीमत होती है, वो एक उसकी अलग वैल्यू है. ठीक है.
उसके बाद है ₹500। देखें ये भी डिफरेंट है, कलर में भी डिफरेंट है। ओके। और अगर आप एक कोई भी चीज़ लेते हैं जो 5,000 की आती है, ठीक है, उसके लिए अगर आप कहें कि मैं ये 500 वाला नोट दे दूँ, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने उसके लिए 5,000 वाला सबसे ऊपर वाला नोट है, ओके, ये देना है। और अब आप देख रहे हैं ये कि ऊपर वाला 5,000 का है, फिर सेकंड 1,000 है, और फिर लास्ट वाला 500 है। ठीक। नेक्स्ट इज़ पेज 168 का ही है, डिनोमिनेशन फ्रंट बैक। अब आप देख रहे हैं 100 का, ये देखें जी 100, इसका फ्रंट देखा, इसका बैक देख लिया आपने। इस नोट की फ्रंट बैक दोनों दिखाई जा रही हैं, हर नोट की दिखा रहे हैं और उसकी वैल्यू भी बता रहे हैं। अब ये है 100 रुपये का। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास 100 है तो इट्स मीन 100 का हम नोट कहते हैं ना कि हमारा 100 वाला एक नोट है। ठीक है, आप कहते हैं मेरे पास 100 है और आप सिर्फ एक ही नोट निकालते हैं, तो आप ये रेड कलर वाला नोट की बात करें, ये 100 का नोट है। ठीक है, ₹50, ये 50 रुपये। ठीक है, फ्रंट बैक आप देख रहे हैं, आपकी बुक पे ही ये सारी पिक्चर्स आपको इजीली बुक से आप देखेंगे 168 पेज पे, तो आपको ये सारी पिक्स जो हैं वो आसानी से दिखाई दे देंगी। ठीक है, ये लास्ट पे है ₹20 का, एंड देन ₹10। जी, हमारी करेंसी में 5,000 से लेकर ₹10 तक के नोट हैं। ठीक है, नोट पहले तो इनसे भी छोटे वाले होते थे, 2 का, 5 का, लेकिन आजकल जो हमारे नोट आप देख रहे हैं वो है 5,000 से ₹10 तक। ओके, 10 रुपये तक, 5,000 से 10 रुपये तक। ओके, पेज 169, प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन की एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा रही हूँ, इसके क्वेश्चंस हैं, आपने इसके मुताबिक ही बाकी का सारा प्रैक्टिस जोन करना है। कैन यू रिकग्नाइज दीज नोट्स, राइट देयर वैल्यूज़। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रेड कलर वाला नोट है और इसके ऊपर आप देख लें इतना बड़ा लिखा हुआ है कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या आपको 10 नज़र आ रहा है या 50 नज़र आ रहा है या 5,000 नज़र आ रहा है? जी नहीं, आपको इसके ऊपर 100 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन ₹100, इसकी क्या वैल्यू है? ₹100। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच वैल्यूज़ आर देयर। देखें जी, ये क्या है, देन सेकंड, फिर एक ये आ गया है। ओके, 10, देन 100। सबसे पहले था 10, 1000, 100, 100, 10, देन लास्ट में जो हमने देखा वो फिर 100 का था। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे जी, ये देखें ₹10 के कितने नोट्स थे? 2। आप देखें ₹10 के कितने नोट्स हैं? 2। ओके, अब 1000 के कितने हैं? ₹1। अब इसने बताया ₹100 के, जी ₹100 के हैं 3 नोट्स। ठीक है, आपने काउंट किए हैं 1 2 3, 3 हैं जो रेड वाले हैं 100 के। अब देखेंगे ₹1000 के कितने नोट थे? 1, 1 ही है ना, 10 के 2, ठीक है, 100 के 3 और 1000 के कितने नोट हैं? 1। ओके, पेज 170, लर्निंग जोन, रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग मनी। आपने मनी के बारे में किस तरह से रीड करना होता है, उसको लिखते कैसे हैं और कि किस तरह से काउंट की जाती है। अब आपने ये ध्यान से देखना है और इसके बाद में प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, रिंकल हैज़ द बिलो नोट्स एंड कॉइन्स, हाउ मच मनी डज शी हैव ऑल टुगेदर। रिंकल के पास नोट्स हैं और कॉइन्स हैं जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि तमाम तर रकम जो उसके पास है वो कितनी है। देख लें जी, 20 का एक नोट है, 10 का है, और ये जी 20 प्लस 10 वाला प्लस कर देंगे, पहला नोट 20 आया है, फिर 10 आया, 20 और 10 को आपने कर देना प्लस। हम नोट की जो वैल्यूज़ है ना, जो नोट वाले पैसे हैं, पेपर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, नोट बोलते हैं इसको। ठीक है, करेंसी नोट्स हैं हमारे, एक है 20 का और एक है 10 का। आपने ₹20 प्लस ₹10, हमारे टोटल कितने रुपीज़ हो जाते हैं? हमारे टोटल, हमने प्लस की एक्सरसाइजेज की हैं, हमने इसकी सारी प्रैक्टिस की हुई है प्लस की, तो ये टोटल हो जाएंगे ₹30। अब हम इन ₹30 में उसके पास ₹5 और भी हैं जो कि कॉइन में हैं। ठीक है, तो ये ₹30 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 35। जी, आपको प्लस आती है, आपने इसको प्लस कर लेना है। हम प्लस करेंगे तो आंसर इज़ ₹35। ओके, शी हैज़ ₹35।
You can write a given amount of money in numbers or in words. For example, the amount 35 rupees is written as rupees 35. जी स्टूडेंट्स, जैसे हम इनको वर्ड्स में लिख रहे हैं या बोलते हैं, हम इनको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, हम इनको नंबर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर दिखाया गया है कि शी हैज़ 35 रुपीज़, और इसको मैंने लास्ट में आपको लिख कर दिखाया कि रिटन एज RS 3 और 5 डिजिट्स में लिखा है। ठीक है, तो आप इसी तरह से हम इनको पढ़ते हैं ₹35 या 35 रुपीज़। ठीक है, लिखने के भी दो मेथड हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, डिजिट्स में भी लिख सकते हैं, मीन टू से नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और काउंट किस तरह से करनी होती है, जैसे अगर आपको मम्मा ने 20 रुपीज़ दिए हैं, फिर बाबा ने 10 रुपीज़ दिए, तो आप कहते हैं कि अब कितने हो गए। जब आप काउंट करेंगे तो वो 30 रुपीज़ हो जाते हैं। 20 + 10 करेंगे तो 30 हो जाएंगे। फिर देन आपको 5 रुपीज़ और मिल गए हैं, आपने 30 में 5 को फिर ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मनी जो है वो काउंट कर सकते हैं। पेज 171। ट्विंकल हैज़ 3 नोट्स एंड coins. हाउ मच डज शी हैव ऑल टुगेदर? ट्विंकल के पास हैं जी नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं, और बताएं कि उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल की है, उसी चीज़ को अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, तो फर्दर आप तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपको इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नोट है 50 का, ओके, और ये है 10 का। अगर आपके पास 50 हैं और 10 हैं और नेक्स्ट भी 10 है, ओके, और ये कॉइन है 5 का फिर 5 का। अब ये टोटल देखें आपने कैसे करना है। पहले आपको मिला 50 रुपी, ट्विंकल को, सॉरी, पहले ट्विंकल को जो मिला था वो था ₹50 का नोट एक मिला था। ठीक है, पहले उसके पास है 50 रुपीज़, देन उसने सेकंड वाला नोट जमा कर लिया, वो है 10 का, प्लस 10 किया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्लस 10 किया, तो ये टोटल हो गए 60 में फिर दूसरा वाला नोट 10 का प्लस कर दें। 60 + 10 = 70। अब 70 में तीन, जब हमारे पास 70 उसके पास हुए तो इट्स मीन कि उसने सारे नोट जो हैं वो प्लस कर लिए हैं, उनकी अमाउंट को, वैल्यूज़ को प्लस कर लिया है। 60 में उसने पहले वाला 5 रुपीज़ को, सिक्का जो था उसको प्लस किया तो 75 हो गए। देन उसने सेकंड वाला कॉइन यानी कि सेकंड वाले सिक्के को प्लस किया और वो था 5 का। 70 में उसने सेकंड वाला किया तो 75 से, पहले ऊपर वाले हमारे थे 70 और पहले सिक्के से 75, दूसरे वाले से 80, और 80 में जब उसने लास्ट वाला थर्ड 5 प्लस करना है तो उनके पास हो जाएंगे 85 रुपीज़। ठीक है, आप ये नीचे देख रहे हैं एरो के साथ साथ वो प्लस होते जा रहे हैं। बेटा ये इससे भी सिंपल, आप अगर पिक्स को ही देख लें, 50 है, 50 में आपको पता है आपको 10 अगर आपके और हो जाएं तो 50 के बाद आ जाता है 60, 60 से आप 10 और लेते हैं तो 70 हो जाता है। 70 ये अलग हो गए, फिर 5 और 5 के दो सिक्के मिला लेंगे तो आपके पास 10 हो जाएंगे। उस 70 में आप ये वाले 10 मिलाएंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में आप लास्ट वाला जो कॉइन है जो 5 रुपीज़ हैं उसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 85 रुपीज़। आप लगा लें कि ये एक सिंपल एडिशन का जो है वो सारा मेथड था, आपने ऐड करना था, क्वेश्चन था ये प्लस करने वाला। ठीक है, लेकिन इसमें हम मनी को हम प्लस कर रहे हैं। ओके, ट्विंकल हैज़ 85 रुपीज़, वी राइट दिस एज ₹85। 85 रुपीज़ तो उसके, और उसको हम लिखते किस तरह से है ये आपने रेड राइटिंग में देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने अपना होमवर्क नोट करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी डायरी ओपन करनी है। ओके, नाउ ओपन योर डायरीज, look at this picture, this is your diary. Now write date, subject, then write down your diary. आपने सबसे पहले डेट लिखनी है डायरी पे। ठीक है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि अब आप मैथ का काम कर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट लिखना है मैथ। उसके बाद आपने अपनी डायरी नोट करनी है, डायरी वही जो मैं अब आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, एंड द होमवर्क इज़, टाइम आपका यूनिट है, डू प्रैक्टिस जोन पेज 169। जी आपने पेज 169 पे जो प्रैक्टिस जोन है आपने ये बुक पे करना है। डू प्रैक्टिस जोन ऑफ पेज 171 एंड 172। आपने प्रैक्टिस जोन करना है पेज 171 और 172 का, और ऊपर भी आपने देखा कि प्रैक्टिस जोन ही करना है, वो है 169 पेज का। ठीक है जी, डू ऑन बुक, ड्रा अ 5 रुपी कॉइन
ऑन होमवर्क नोटबुक। जी आपने इसमें बुक का काम भी करना है और नोटबुक का काम भी करना है। बुक पे आपने तीन तीन पेज हैं जो करने हैं, ठीक है। और नोटबुक पे आपने करना है, आपने एक कॉइन आपकी बुक में बनाया हुआ है ना, आपने उसको देखकर ड्रॉ करना है कि ये किस तरह का होता है, ठीक है। आपने होमवर्क नोटबुक, मैथ होमवर्क नोटबुक पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपने इंडेक्स लिखना है, सारा काम अच्छे तरीके से करना है। ओके, नाउ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।